गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं और उसकी पूरी थ्योरी इसके पहले वाले वीडियो में दे दी है। तो इसलिए इस वीडियो से देखने से पहले अगर पार्ट 4 और पार्ट 3 वीडियो ना देखा हो तो वो लोग पहले उसको जरूर देख लें, इसके बाद इन प्रश्न को देखें। तो ठीक है, आज का पहला प्रश्न तो हमारा जो प्रश्न है, सो दैट द फंक्शन y इक्वल टू sin x इज ए पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस इन इंटरवल 0 to pi by 2, b part strictly decreasing functions in interval pi by 2 to pi, third part neither increasing nor decreasing functions in interval 0 to pi। आपको सिद्ध करना है। तो आपको ये मालूम है कि डीवाई ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उस इंटरवल पे निकालते हैं, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू किसी भी इंटरवल पे पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब उस इंटरवल पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ठीक है, हमारा जो फंक्शन है क्या दिया हुआ है, y is equal to sin x fx, then f dash x differentiation of sin x cos x। तो डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है, cos x। अब यहां पर ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, किस इंटरवल पे, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ट्रिग्नोमेट्रिकल सभी फलन धनात्मक होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि cos x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, because 0 to π/2 interval is a first quadrant, and in first quadrant all functions having positive value. तो रिजल्ट क्या निकला? 10 f(x) is strictly increasing function in interval 0 to π/2. B part, in interval π/2 to π, f dash x equal to cos x is less than 0. π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब इंटरवल π/2 से π पर cos x की वैल्यू लेस देन 0, और जब f डैश x लेस देन 0 तो हम जवाब क्या लिखेंगे कि ये फलन ये फलन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। f(x) is decreasing function in interval π/2 to π। अब इसके बाद थर्ड पार्ट सी पार्ट की बात करते हैं। Since f dash x is greater than 0 in interval 0 to π/2, अभी आपने ये देखा f dash x cos x is greater than 0 in interval 0 to π/2, and f dash x is less than 0 in इंटरवल π/2 to π। और यहां पर ये जो इंटरवल हमारा है कौन सा? थर्ड पार्ट के लिए 0 से π, 0 से π के बीच में एक π/2 भी वैल्यू है, और f डैश π/2 दैट इज cos π/2, और cos π/2 इक्वल टू 0, cos नेगेटिव वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें 0 से π इंटरवल तक, तो ना तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब x के सभी मानों के लिए जो कि 0 से π के बीच में हो उन पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है और ना ही सदैव नेगेटिव है। तो इसलिए क्या जवाब लिखेंगे? 10 f(x) is neither increasing function nor decreasing function। यही आपको इस प्रश्न में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का जवाब आपका क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2. So that fx equal to log 1 plus ax log 1 plus ax minus 2x upon 2 plus ax. X greater than minus 1 is increasing function. On its domain. प्रश्न क्या है? सो दैट फंक्शन y एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स when x greater than minus 1 is increasing function on its domain. इसका मतलब ये फलन अपने डोमेन में, डोमेन इसका क्या है? x ग्रेटर देन माइनस 1. इसका मतलब माइनस 1 से अधिक कोई भी वैल्यू है वो x की वैल्यू हो सकती है. अब आपको इसमें दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू log 1 plus x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स. अब आपको पहला स्टेप एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है. सो एफ डैश एक्स log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्वोशेंट मेथड क्या करते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ये 2x कैंसिल हो गए. अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. सॉल्व करने पर 1 प्लस एक्स से डिवाइड किया तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ तक डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. याद रखिए प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर. इसका मतलब एफ डैश एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इसका डोमेन क्या है। ग्रेटर देन -1। ये जो एफ डैश एक्स आया है, देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 2 प्लस एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। एट एक्स ग्रेटर -1 एक्स स्क्वायर नॉट नेगेटिव, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू -1 से अधिक कोई भी वैल्यू ले, इक्वल भी 0 हो सकती है। 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू -1 से अधिक लेने पर क्या होगा? -1 से बड़ी संख्या कोई भी, तो -0.5 ले सकते हैं। अगर -0.5 लेंगे तो ये 1 -0.5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहां पर देखिए कभी भी कोई भी मान निगेटिव नहीं आया। ये तो है कि एक वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब -1 से बड़ी संख्या एक 0 ऐसी है जिस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, लेकिन जो डोमेन आपका दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन -1, इसके अंतराल में कोई भी वैल्यू एक्स की ऐसी नहीं है जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही हो, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल 0, so fx is increasing function on its domain। ये आपको प्रश्न सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3। logarithmic functions fx equal to log x।
is strictly increasing. On interval जीरो टू इन्फिनिटी, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जबकि इंटरवल क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी. जीरो टू इन्फिनिटी मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, वो रियल हो या नेचुरल नंबर हो कोई भी. fx equal to log x, so f dash x 1 अपॉन x, हमारा फर्स्ट स्टेप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. अब यहां पर देखो जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0 on x belongs to जीरो और इन्फिनिटिव इंटरवल के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो धनात्मक मान होगी, और x की जगह पर हम कोई भी धनात्मक मान जो कि जीरो से बड़ा है अगर रखते हैं तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी, जो कि जीरो से ग्रेटर होगी. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज strictly increasing function. On interval यही आपको प्रश्न सिद्ध करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the interval in which function एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज फर्स्ट पार्ट
strictly increasing. तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इज ए पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। वह अंतराल ज्ञात करना है जिनमें ये निरंतर, फर्स्ट पार्ट निरंतर वर्धमान और बी पार्ट में निरंतर ह्रासमान फलन है। तो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वृद्धिमान फलन होगा, और इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। इतना आपको दिखाना है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन करना है। सो एफ डैश एक्स, अब यहां पर ये दो फलनों का गुणा है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दो फंक्शंस दिए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब, that is x plus 1 whole cube into 3 x minus 3 का whole square into differentiation of x minus 3 1 plus x minus 3 का whole square 3 ये whole cube रहेगा, और 3 into x plus 1 का whole square into 1। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है? 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इतनी चीज कॉमन ली। तो पहले ब्रैकेट इसमें क्या बचेगा? एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर 2x माइनस टू कॉमन ले लें तो 6 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, दैट इज एफ डैश एक्स। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि वो अंतराल ज्ञात करें जिनमें फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ए पार्ट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन। जो डिफरेंशिएशन आया
इसकी वैल्यू 0 से अधिक है, ये दी हुई है, क्योंकि हमें वो इंटरवल ज्ञात करने हैं कि कब जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है कि फंक्शन इज, या यहां पर ये लिख लीजिए, इफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर देखो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर कोई भी संख्या हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ये भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। अब यहां पर ये एक्स माइनस 1, इसका मतलब ये फंक्शन पूरा हमारा पॉजिटिव है। किस बात पर डिपेंड करेगा? एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जी। अगर एक्स माइनस 1 का मान धनात्मक है तो हमारा ये एफ डैश एक्स धनात्मक हो जाएगा, और एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 1। So fx is strictly increasing on x greater than 1, वन इन्फिनेटिव। ठीक है, तो क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा? तो आपका जवाब आया 1 to इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल पर ये फलन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन होगा। अब इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। If fx is strictly decreasing function, implies that f dash x equal to 6 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। implies that x माइनस 1 लेस देन 0, क्योंकि ये हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव फलन x माइनस 3 का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब केवल नेगेटिव होने की संभावना कहां पर है? x माइनस 1 की। तो अगर x माइनस 1 लेस देन 0, देन f डैश x लेस देन 0, x less than 1, that is x belongs to minus infinity to 1, x less than 1, 1 से छोटे मान, तो ये किस इंटरवल में आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो जवाब क्या लिखेंगे? So function fx is strictly decreasing function
ऑन इंटरवल -∞ to 1। ठीक है, तो इस इंटरवल पर ये निरंतर ह्रासमान फलन है, और पहला जो पार्ट था इंटरवल 1 to ∞, उस पर निरंतर वृद्धिमान फलन है। Find the least value of A such that the function f x is given by fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on interval 1 2। ये आपका एनसीईआरटी की बुक्स का क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे हमारा जो फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो ऑन इंटरवल 1 2। ठीक है, तो इसमें हमें पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएशन करें, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें, और अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करें, और सॉल्व करके ए की मान निकालें, और फिर उनमें देखें कि ए का सबसे छोटा मान क्या है, और जो ए का सबसे छोटा मान होगा वही लीस्ट वैल्यू होगी। तो बच्चों, इस चैप्टर से एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य कोई भी बोर्ड हो। इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों को तैयार करना है, और तैयार करने से पहले पूरा समझना है, क्योंकि जब हम इसका फंडा समझ जाएंगे कि हमें कब ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो फिर प्रश्न हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो भैया सब लोग जो है इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि वो भी लाभ ले सके। तो अब हम इस प्रश्न को देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो,
2x प्लस ए। यहां पर आपका इंटरवल क्या दिया है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ये आपकी दी गई कंडीशन है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 1 2। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन एक्स बिलोंग्स टू 1 2 इंटरवल। अब देखिए यहां ये जो x बिलोंग्स टू 1 2 इंटरवल दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 2 x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 2। दोनों साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 सब में 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 2 2x x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, इसलिए 2x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 और सब में a ऐड कर दें, इसका मतलब 2 प्लस a 2x प्लस a 4 प्लस a। 2x प्लस a हमारा ये f डैश x की वैल्यू है, इसका नाम f डैश x greater than 0 given that f x is increasing function, f dash x greater than 0, इसका मतलब f dash x क्या है 2x प्लस a और 2x प्लस a का एक वैल्यू क्या है 2x प्लस a इज ग्रेटर देन x प्लस a 2 प्लस a, इसका मतलब 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, it means a is greater than -2। Second, 2x plus a greater than 0 और 2x plus a की जगह पर हम ये 4 plus a greater than 0, it means a equal to, अब यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन -2 और ये क्या लिखा है a इज ग्रेटर देन -4। ये तो आपको मालूम ही है कि अगर कोई संख्या -2 से बड़ी है तो वो -4 से बड़ी होगी, इसका मतलब इन दोनों की जगह पर हम क्या इंटरसेक्शन इनका क्या होगा a इज ग्रेटर देन, a का मान -2 से अधिक होना चाहिए, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2। a का न्यूनतम मान निकालना था, तो न्यूनतम मान क्या हुआ a इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब इस चैप्टर्स के हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको 3 वीडियो पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 आपको 3 वीडियो दिए हैं, तो सभी लोग इन 3 वीडियो को विधिवत पहले पूरा देख लें,
देखने के बाद उसके क्वेश्चन हल करें और उसके बाद NCERT या आपकी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाएं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप नोट कर दीजिए, जिससे हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। धन्यवाद।